नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताने वाले हैं इन्वर्टर के अंदर अगर इन्वर्टर की जो पीसीबी है इसके अंदर रिले ख़राब हो जाती है तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये ख़राब है या सही है, या फिर आप इसको निकाल दोगे आपको पता लगे कि ये भी सही है और वो भी सही है तो आप खामखा से टाइम बर्बाद करोगे इसके निकालने के लिए, फिर दूसरी नहीं लगाओगे। इससे बढ़िया तो आप इसे चेक करके और इसी में चेक करके और यहीं पता लगा सकते हो इन्वर्टर के पीसीबी के अंदर कि ये रिले ठीक है या ख़राब है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम रिले को चेक करना सिखाएंगे पूरी तरीके से। रिले कैसे चेक की जाती है, ये हमारी चार्जिंग की रिले, ये हमारी आउटपुट की रिले। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हमारे पास देखिए हमने दो रिले यहाँ पर ली हुई है। ये हमारी आउटपुट की रिले है, ठीक है दोस्तों, और ये हमारी चार्जिंग की रिले है। ठीक है दोस्तों, अब हम इन दोनों रिलों को चेक करना सिखाएंगे कि इसे कैसे चेक करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चेक करने से पहले इन पॉइंट, ये इसमें आपको 5 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं, इन पॉइंटों के बारे में जानना ज़रूरी होता है। ठीक है दोस्तों, आप इन पॉइंटों के बारे में कैसे पता लगाएंगे कि ये कौन सा आपस में जुड़े हुए हैं या फिर कैसे अलग अलग है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सीधा और सिंपल सा तरीका है आपको चेक करने का, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले इन पॉइंटों के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको इसमें 5 यानी 5 पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 5 पॉइंट में कॉमन कौन से होते हैं, ये एक तो आपको ये दिख रहा है ये वाला, और एक ये वाला। ये दोनों पे आप चेक करोगे मल्टीमीटर से तो बीप साउंड की आवाज़ करेगा, ये दोनों एक है। ठीक है दोस्तों, और ये दोनों आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों पे अगर आप चेक करोगे तो इस पर कॉइल देखिए नीचे आपको, अगर आप ठीक से देखोगे इसमें खैर दिखाई नहीं दे रहा है, मोबाइल थोड़ा पुराना है तो कैमरा थोड़ा ऐसा ही है इसका। तो दोस्तों यहाँ पे आप बीच में देख सकते हो, फिर भी देख सही दिखा रहा है ये। तो यहाँ पे एक सिंबल बना हुआ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, जैसे तुला की तरह हो रहा होगा, एक इधर की साइड एक इधर की साइड बीच में जुड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ है, कनेक्ट है मतलब। ठीक है दोस्तों, और ये जो पॉइंट है इससे जुड़कर इसमें जुड़ रहा है ये। ठीक है दोस्तों, तो इसका पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ये जुड़ा हुआ है, इसका पॉइंट एक यहाँ पे भी है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा छोटा सा। ठीक है, ये तीनों पॉइंट एक साथ तीनों टच हैं, ये 1 2 और ये 3 एक साथ टच होते हैं। ठीक है, और आप इसको देखोगे तो ये पॉइंट बिल्कुल अलग है, सॉरी, ये आपको दिख रहा होगा, ये पॉइंट बिल्कुल इससे अलग है। तो दोस्तों ये जो पॉइंट होते हैं ये तो सिंपल से पॉइंट है, मल्टीमीटर से मैं आपको चेक करके बताऊंगा अभी तो इसको। ठीक है दोस्तों, अब हम जान लेते हैं दूसरी ये चार्जिंग की रिले के बारे में। तो दोस्तों चार्जिंग की जो रिले हैं उसका काम भी ऐसे ही होता है, लेकिन इसके अंदर पॉइंट में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है आदमी के लिए कि इसमें जो पॉइंट है इसमें आपस में कौन से जुड़े हुए होते हैं और कौन से जुड़े नहीं होते हैं, इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो आप देखोगे तो जो सामने के पॉइंट है वो तो सेम मिलेंगे आपने। ठीक है दोस्तों, और ऐसे अगर आप चेक करोगे तो आपका बीच वाला जो पॉइंट है वो सामने वाले से टच होगा, मतलब इन दोनों की कॉइल एक ही मिलेगी आपको। ठीक है, आपको मैं मल्टीमीटर से चेक करके बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये हमने कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर रखा है मल्टीमीटर को। ठीक है दोस्तों, और हम अब इसको चेक करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों को हम अगर चेक करेंगे तो आपको कुछ रीडिंग दिखाई देगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको कुछ रीडिंग दिख रही है। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंटों पर आप टच करोगे तो आपको इस पर रीडिंग शो करेगा इन दोनों पे। ठीक है दोस्तों, इन दोनों पे। ठीक है दोस्तों, सॉरी, थोड़ा फ़ोन को सेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा 2 मिनट का और टाइम चाहिए बस। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इन दोनों पॉइंट पे हम टच करते हैं तो मल्टीमीटर में देखिए या रीडिंग शो करना स्टार्ट कर देगा। देखिए, ठीक है, और इसी प्रकार मैंने आपको बताया था कि ये बीच का जो पॉइंट है, हम बीच की नोक पे एक नोक को बीच पे रखेंगे और एक को यहाँ पे रखेंगे तो आपको देखिए बीप साउंड की आवाज़ करना स्टार्ट कर दिया, मतलब ये जो कॉइल है एक है दोनों। ठीक है दोस्तों, ये दोनों कॉइल एक हैं, ये देखिए। अब आप ये जो पॉइंट है लास्ट वाला इस पे टच करोगे तो आपका मतलब ये जो लास्ट का पॉइंट है ये वाला, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये सबसे अलग है। इस पॉइंट को एक
नॉक को यहाँ रखना है और बाकी सारे ये मल्टीमीटर के जो भी नॉक है आपको सब पे टच करना है और देखना कहीं पे ये कंटिन्यूटी या रीडिंग कुछ शो तो नहीं कर रहा है। देखिए बिल्कुल नहीं कर रहा है, तो मतलब हमारी ये रिले ठीक है। इस पॉइंट का मतलब ये जो लास्ट का पॉइंट है, अगर ये पॉइंट कहीं एक भी टच होगा इसमें से तो आपकी रिले ख़राब है, मतलब बिल्कुल ख़राब है। या फिर इन दोनों पे रीडिंग नहीं मिल रही है तो मतलब आपकी रिले काम करने लायक नहीं है। ठीक है दोस्तों, इतना तो इसके बारे में जान गए। अब मैं आपको बताता हूँ आउटपुट रिले के बारे में। तो दोस्तों देखिए आउटपुट की रिले है, मैंने आपको बताया था कि जैसे कि इन दोनों को टच करोगे तो आपको रीडिंग शो करेगा कुछ। देखिए मल्टीमीटर में आपको रीडिंग दिख रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों पॉइंटों पर आपको रिले की आपको रीडिंग मिलेगा। ठीक है, और इसी प्रकार मैं आपको ये दिखा देता हूँ। इस पर आपने टच कर लिया और इस पर आप लगाओगे, बीप साउंड की आवाज़ कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए इसकी तीनों जो पॉइंट है वो एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर ये इन दोनों पे बीप साउंड की आवाज़ नहीं करता है तो मतलब इसका कनेक्शन कट और ये रिले काम करने लायक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसे देखें ये रीडिंग आपकी शो करना स्टार्ट कर रहा है, तो मतलब आपका ये पॉइंट ठीक है। यहाँ पे भी रीडिंग बता रहा है, मतलब आपके मतलब जो रिले है वो ठीक है। अब लास्ट जो काम है वो ये होता है, ये जो पॉइंट है हम इसको इस पर टच कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने टच कर लिया। उसके बाद में इन सारे पॉइंटों पे चेक करना है कहीं पे ये कंटिन्यूटी तो नहीं बता रहा या फिर बीप साउंड की आवाज़ तो नहीं कर रहा, मतलब हमारा ये रिले भी ठीक है। इस प्रकार से आप हर एक इन्वर्टर की जो रिले है उसको इन्वर्टर के अंदर ही चेक कर सकते हैं। सबसे सिंपल और आसान तरीका है, रिले को बाहर भी नहीं निकालना पड़ेगा और इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे आप हर एक पीसीबी के अंदर, मदरबोर्ड के अंदर आप हर किसी को भी चेक करके और वहीं पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसा भी नहीं होता है तो एक काम ज़रूर करिएगा, अगर आप पे ये भी चेक नहीं होता है कि हम कैसे चेक करें तो ठीक है आप मत करो, उसे छोड़ दो उस तरीके को। आपको कुछ नहीं करना है, मल्टीमीटर मतलब आपको 2 वायर लेना है। जैसे ये 2 वायर है, आपको बैटरी में दोनों वायर नेगेटिव और पॉजिटिव को जोड़ देना है। उसके बाद में ये रिले के सामने वाले पॉइंट है, इस पर आपको ऐसे टच करके देखना है तो ये क्लिक क्लिक की आवाज़ करना स्टार्ट कर देगा। अगर नहीं करता तो रिले ख़राब है, और करना स्टार्ट कर देता मतलब हमारी रिले ठीक है। इसी प्रकार इस रिले पे भी आपको 2 पॉइंट पे इन पे टच करना है, इन दोनों पॉइंट पे टच करोगे तो रिले स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये हमारा आज था रिले का टॉपिक, जो रिले हमने आज आपको समझाया है। अगर रिले के बारे में आपको पूरा डिटेल दिया है तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा और बढ़िया लगा होगा। तो दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने की कोशिश करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।